नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया गया है? ए. मुख्य सीमा थ्रस्ट, बी. वृहद सीमा अंश, सी. मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट, डी. अस्कोट बैजनाथ क्रिस्टलाइन थ्रस्ट। सही उत्तर है ए. मुख्य सीमा थ्रस्ट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? ए. मसूरी, बी. अल्मोड़ा, सी. हरिद्वार, डी. गोपेश्वर। सही उत्तर है बी. अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? ए. नीति, बी. माणा, सी. लिपुलेख, डी. मिलम। सही उत्तर है सी. लिपुलेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? ए. 1830, बी. 1930, सी. 1859, डी. 1939। सही उत्तर है ए. 1830। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में बजून खुरपाताल क्षेत्र से संबंधित है? ए. चूना पत्थर, बी. डोलोमाइट, सी. सिलखड़ी, डी. मैग्नेसाइट। सही उत्तर है बी. डोलोमाइट। अगला प्रश्न है, निम्न नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन टोंस नदी से संबंधित है? ए. देवल, बी. खोदरी, सी. चिल्ला, डी. कोटली भेल। सही उत्तर है बी. खोदरी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? ए. उत्तरकाशी, बी. चमोली, सी. पिथौरागढ़, डी. अल्मोड़ा। सही उत्तर है डी. अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? अ. द्रौपदी का डांडा, बी. नंदायुंटी, सी. बंदरपूंछ, डी. चौखंभा। सही उत्तर है डी. चौखंभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ए. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी. नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सी. गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, डी. फूलों की घाटी। सही उत्तर है ए. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई? ए. 2008, बी. 2011, सी. 2016, डी. 2006। सही उत्तर है बी. 2011। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र से बोरेक्स का आयात किया जाता था? ए. बर्मा, बी. तिब्बत, सी. राजस्थान, डी. भूटान। सही उत्तर है बी. तिब्बत। अगला प्रश्न है, भारत के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड की रैंक क्या है? ए. 10वीं, बी. 8वीं, सी. 7वीं, डी. 5वीं। सही उत्तर है सी. 7वीं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान संबंधित है? ए. बाल मजदूरी पर रोक, बी. युवाओं में नशे से मुक्ति, सी. बंधुआ मजदूरी से मुक्ति, डी. बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति। सही उत्तर है डी. बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. यह योजना 2017 में प्रारंभ की गई, बी. इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 50% अधिकतम 15 लाख अनुदान किया जाता है, सी. इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा मैदानी क्षेत्रों में 25% अधिकतम 7.5 लाख अनुदान किया जाता है, डी. इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार उपलब्ध कराकर स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। सही उत्तर है ए. यह योजना 2017 में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन LPCD क्या है? ए. 110 लीटर, बी. 115 लीटर, सी. 125 लीटर, डी. 135 लीटर। सही उत्तर है डी. 135 लीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है? ए. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, बी. आयुक्त वित्त विभाग, सी. वित्त सचिव, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू की गई?
ए अक्टूबर 2020, बी जनवरी 2021, सी अक्टूबर 2021, डी अप्रैल 2022। सही उत्तर है सी अक्टूबर 2021। अगला प्रश्न है एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में एमएसएमई टूल रूम की स्थापना कहाँ की गई है? ए सिडकुल सितारगंज, बी सिडकुल हरिद्वार, सी सिडकुल सैलाकुई, डी सिडकुल कोटद्वार। सही उत्तर है ए सिडकुल सितारगंज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि व्यवसाय विकास केंद्र ग्राम्य 2 योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ प्रभाग में स्थापित है? ए नाचनी, बी डोबलिया, सी फलियाट, डी धिवरा। सही उत्तर है ए नाचनी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड बजट 2023-24 में ऋण भुगतानों को छोड़कर अनुमानित कुल व्यय कितना था? ए 66,179 करोड़ रुपए, बी 72,385 करोड़ रुपए, सी 57,400 करोड़ रुपए, डी 66,571 करोड़ रुपए। सही उत्तर है ए 66,179 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, बी अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, सी देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चमोली, डी हरिद्वार, अल्मोड़ा, देहरादून, चमोली। सही उत्तर है ए चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार। अगला प्रश्न है उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के पश्चात बंद कर दिया गया? ए कारगिल युद्ध, बी डोकलाम प्रकरण, सी भारत चीन युद्ध 1962, डी भारत पाक युद्ध 1972। सही उत्तर है सी भारत चीन युद्ध 1962। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? IDPL ऋषिकेश, बी BHEL हरिद्वार, सी BEL उत्तरकाशी, डी IBRI मुक्तेश्वर। सही उत्तर है CBEL उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना से आच्छादित नहीं है? ए सहकारिता, बी दुग्ध विकास, सी बकरी एवं भेड़ पालन, डी शिक्षा। सही उत्तर है डी शिक्षा। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या था? ए 960, बी 951, सी 963, डी 941। सही उत्तर है सी 963। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग निम्नलिखित में से कौन सा है? ए कृषि विभाग, बी श्रम विभाग, सी नियोजन विभाग, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए कृषि विभाग। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई? ए 2000 में, बी 2001 में, सी 2002 में, डी 2005 में। सही उत्तर है बी 2001 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 शुरू की गई। ए शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, बी शैक्षिक संस्थानों में नवाचार के व्यावसायीकरण के लिए, सी महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, डी ये सभी। सही उत्तर है डी ये सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है? ए सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र सैलाकुई, बी अरोमा पार्क काशीपुर, सी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली, डी चाय फैक्ट्री ऊधम सिंह नगर। सही उत्तर है डी चाय फैक्ट्री ऊधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का उसके भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? ए अल्मोड़ा, बी रुद्रप्रयाग, सी टिहरी गढ़वाल, डी नैनीताल। सही उत्तर है डी नैनीताल। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।